हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी सेट का एग्ज़ाम जो है 21 जुलाई को था, जिसमें भूगोल के आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, किंतु महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी बल वे एक दूसरे के विपरीत कार्य क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन दिया है हमारा, पृथ्वी का घनत्व, ज्वारीय घर्षण, भूमध्य रेखा, पृथ्वी का आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वारीय घर्षण। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 95% भूकंप निम्न 3 पेटियों से आते हैं। तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अंध महासागरीय पेटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन से आंध्र प्रदेशों में कार्बोनेट चट्टान का सर्वाधिक सक्रिय होता है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलगति क्रिया, संक्षारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचनात्मक प्लेट के किनारे भाग नहीं है। नवीन सागरीय क्रस्ट का निर्माण, ज्वालामुखी का निर्माण, सामुद्रिक पर्वत श्रेणी, भ्रंश एवं कगार का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रंश एवं कगार का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी का सही साक्ष्य निम्न में से क्या है। संवहन धाराएं, पृथ्वी का परिभ्रमण, सागरीय नित्तल प्रसरण, सागरीय जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय नित्तल प्रसरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ढाली प्रतिस्थापन सिद्धांत का हो जाएगा पेंक, ढाल पतन सिद्धांत जो है माउलिंग का सिद्धांत है, समांतर निवर्तन सिद्धांत जो है डेविस का सिद्धांत है, बहुल प्रक्रम संकल्पना किंग का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ढाल की उत्पत्ति के आधार पर ढाल का प्रकार नहीं है। विवर्तन ढाल, प्राथमिक ढाल, अपरदनात्मक ढाल, संचयन ढाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचयन ढाल। अगला क्वेश्चन है, ऑफ्स्टीजेंडे इंडविक्लुम अवस्था को पहचानिए। तीव्र उत्थान दर, अपरदन चक्र प्रारंभ, सापेक्षिक ऊंचाई कम होती है, अधिक पार्श्ववर्ती अपरदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन एक उच्च वाष्प प्रतिलोमन का प्रतिफल नहीं है। अपतनीय कटक, अपतनीय घाटी, अभितनीय कटक, नवानुर्वाती सरिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनतीय कटक। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिकथन और कारण आर हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया है, मध्य अंध महासागरीय कटक के दोनों ओर नवीनतम बेसाल्ट की क्रस्ट है। कारण दिया है, मध्य अंध महासागरीय कटक के दोनों तरफ अभिसारी संचलन चल रहा है। तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकरण ए सही है, किंतु अभिकरण आर गलत है, कारण आर गलत है। पार्थिव विकिरण जाना जाता है प्रतिविकिरण, आकाश विकिरण, प्रभावशाली विकिरण, प्रत्यक्ष विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावशाली विकिरण। नगरीय स्मॉग के निर्माण में प्रमुख दोषी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड।
अभिकथन दिया है और कारण दिया है, जिसमें अभिकथन दिया है सूर्य की किरणों का कोण विषुवत रेखा के समीप बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों की ओर कम होते जाता है। कारण दिया है हमारे पास ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणों को वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं हम। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, मृत झीलों का उपयोग निम्न में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? भूमध्य सागरीय, प्रशांत महासागरीय, एंग्लो अमेरिकन देश, स्कैंडिनेवियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैंडिनेवियन। सुमेलित करना है हमको, तो इसमें हो जाएगा विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ट्रैम्फू जो है चीन सागर का है, बगुइयो जो है जापान में है और टाइफून जो है फिलीपींस में है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गहन अभिवहन कोहरा पाया जाता है? ग्रांड बैंक, आर्कटिक महासागर, भारत का पश्चिमी तट, महान झीलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महान झीलें। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीष्मकाल में कपासी बादलों के द्वारा होने वाली वर्षा धरातल पर पहुंचने के पूर्व ही वाष्पीकृत हो जाती है तो ऐसी वर्षा कहलाती है? ट्यूबा, मामा, विर्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विर्गा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परतों को निम्न वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल की ओर व्यवस्थित कीजिए। अधोमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहले ए, फिर डी, सी, बी और सबसे आखिरी में ई। वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए सौर ताप का कमजोर होना मुख्य रूप से निर्भर करता है चयनात्मक प्रकीर्णन, प्रसरित परावर्तन, अवशोषण, प्रसरित विकिरण, संवहन, घनीभवन का गुप्त ऊष्मा, यह ऑप्शन सी प्रभावशाली विकिरण, चयनात्मक प्रकीर्णन और अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चयनात्मक प्रकीर्णन, प्रसरित परावर्तन और अवशोषण। अल नीनो की विशेषताएं निम्न सूची को पहचानिए। महासागरीय सतह के नीचे उष्ण धारा, पेरू तट के समीप बहने वाली, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट को उष्ण करने वाली, अल नीनो की छोटी बहन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों सही हैं। महासागरीय जल के तापमान की क्षैतिज विवरण मुख्यतः प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासागरीय जल धारा एवं महासागरीय जल की गहराई व अक्षांश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में समुद्र जल धाराओं का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही है? दक्षिणी विषुवरेखी, ब्राजील धारा, बेंगुल्य धारा, आर्कटिक प्रवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगले को हमें सुमेलित करना है, तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ए का बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुद्री जल में अधिक लवणता हेतु उत्तरदायी है? उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान, उच्च वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान, निम्न वर्षा, निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान, उच्च वर्षा, निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान, निम्न वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर होता है किस नाम से जाना जाता है? शोल, भित्ति, सागर टेकरी, निम्न द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ऑप्शन दिया है फ्लोरिडा की धारा, फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, क्यूराइल की धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा की धारा। अगला क्वेश्चन है, हमें एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। कारण दिया है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा तथा प्रतोड़न रेखा के मध्य सागरी जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सर्फ मंडल, सर्फ तरंग, सर्जिस ब्रेकर, स्वेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्फ मंडल। अगला क्वेश्चन है, सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होती है? ज्वार भाटा, चक्रवात, अंतःसमुद्री भूकंप, प्लेट विवर्तनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःसमुद्री भूकंप। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में हैरिस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? स्थैतिक तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, गतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी और डी सही है। अर्थात इसमें से विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को है, लेकिन विश्व जल दिवस 20 मार्च को नहीं मनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के अंतर्गत पोषण स्तर को व्यवस्थित कीजिए। स्वपोषित, मांसाहारी, मानव, शाकाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है? शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधी, शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधी वर्षा वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधी वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेक्शन अंतर्गत आर्द्र भूमि नहीं है? दीपोर झील, चिल्का झील, डल झील, लोकताल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपोर झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रबंधित पारिस्थितिक संसाधन है? वन, घास भूमि, धातु संसाधन, कृषि फसलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा प्रवाह चक्रीय है, ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय है, ऊर्जा के सापेक्ष
ह्रास बढ़ती पोषण के साथ बढ़ती है। ऊर्जा प्रवाह बहुदिशात्मक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा प्रवाह चक्रीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी निकेत का अवधारणा प्रस्तुत की? चार्ल्स एल्टन, जे ग्रिनेल, ई हैकेल, ई पी ओडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हैकेल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कथन दिया है और कारण दिया है, जिसमें कथन है मानव के द्वारा बहुत सी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन किया जा रहा है। कारण दिया है हमारे पास जैव विविधता के कारण ह्रास होने के कारण अम्लीय प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कारण कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 40 हमें सुमेलित करना है, तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घटते क्रम में सही है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। या ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। निम्नलिखित में से आधारभूत अनाधारभूत अनुपात नियंत्रण निर्धारक विधि नहीं है? आगत निर्गत विधि, न्यूनतम आवश्यकता विधि, राष्ट्रीय औसत विधि, बहुचरी विश्लेषण विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुचरी विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक अधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम। यह ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 के लिंगानुपात का औसत क्या है? 940, 927, 932, 946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 940। अगला क्वेश्चन है, भारत को जनसंख्या प्रदेशों में किसने विभाजित किया? आर.एल. सिंह, यू.बी. सिंह, पी. सेनगुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.एल. सिंह। अगला क्वेश्चन है, विकास ध्रुव सिद्धांत की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? स्मिथ ने, पेरॉक्स ने, हिंगरस्ट्रैंग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरॉक्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत 70 से अधिक है। तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं हम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन पहला और दूसरा सही है। अधिवास भूगोल उन सुविधाओं से संबंधित है जिन्हें मानव किसी क्षेत्र में दखल करने की प्रक्रिया के दौरान बनाता है। किसने परिभाषित किया है? के.एच. स्टोन ने, टी.सी. जॉर्डन ने, जीन ब्रूहेंस ने, सी.एफ. कुन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.सी. जॉर्डन ने।
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल के संस्थापक कौन है? जॉन आई क्लार्क, गॉर्नियर, एडवर्ड एकरमैन, जीटी ट्रीवॉर्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्नियर ने। अगला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधनों का यह कार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, E.W. जिम्बरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत के अनुसार उद्योग उस स्थान को स्थापित होता है जो अधिकतम लाभ का हो, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, न्यूनतम परिवहन लागत हो, मशीन आपूर्ति केंद्र हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम लाभ का हो। अगला क्वेश्चन है, वॉन थुनेन के मॉडल कृषि भूमि उपयोग के संकेंद्रीय वृत्त पेटी के रूप में हैं। ये पेटियां हैं पशुपालन, अतिगहन कृषि पेटी, विस्तृत कृषि पेटी, वन पेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के कारण विकासशील देशों के औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन आया? उदारीकरण, निजीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हमें सही जोड़ी दिया है तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, किसी कायिक प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लक्षण है? समरूपता, कायिक, संबद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कायिक संबद्धता। अगला क्वेश्चन है, जेसी वीवर की फसल साहचर्य की विधि निम्नलिखित में से किस कल्पना पर आधारित है? ऑप्शन ए, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उनके महत्व के अनुरूप होता है, या ऑप्शन बी, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से विस्तृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसलों के अंतर्गत उनके महत्व भी अनुरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता की वहन क्षमता विधि में गणना के निम्नलिखित चरण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड उलमन ने स्थानिक प्रक्रिया के लिए 3 नियम प्रस्तावित किए थे। वे हैं पूरकता, परिवहनशीलता, अंतस्थ सुअवसर, सांस्कृतिक संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल का क्या काम है? पृथ्वी के झुकाव एवं परिभ्रमण के नगर के प्रभाव का निर्धारण करना, दो अधिवासों के बीच अंतरक्रिया का मात्रा का पूर्वानुमान करना, किसी समय पर जनसंख्या सहित किसी नगर के भाव को निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो अधिवासों के बीच अंतरक्रिया की मात्रा का पूर्वानुमान करना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक खुशहाली से क्या सही नहीं है? आय, आवासीय दशा, मरुस्थलीकरण, अच्छा स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण। सांस्कृतिक पारिस्थिति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डुंडले स्टैम, ब्रोक वेव, जूलियन पीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूलियन स्टीवर्ड। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को अच्छे तरीके से चित्रित किया जा सकता है। ट्रांसमेंशन, एस्किमो, युकाघिर जनजाति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए।
तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना, वृक्षारोपण हेतु योजना बनाना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमा का आनुवंशिक वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? पूर्ववर्ती सीमा, परवर्ती सीमा, ज्यामितीय सीमा, अवशेष सीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यामितीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बाउंड्री मेकिंग किताब किसने लिखी है? टी.एच. होल्डिच, फ्रॉन्सेट, हाउसहोफर, एंसेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.एच. होल्डिडच। अगला क्वेश्चन है, डियांगो गार्सिया निम्न में से किस द्वीप का समूह का महत्वपूर्ण द्वीप है? सुमात्रा द्वीप, लघुत्तर सुंडा द्वीप समूह, सुकोत्र द्वीप समूह, चागोस द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चागोस द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूची को हमें मिलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात टोंडा जो है छोटा नागपुर के पठार में है, भील जो है नीलगिरी के पठार में पाया जाता है, संथाल जो है अरावली के पर्वत में पाया जाता है, थारू जो है भांबर तराई के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अस्पृश्यता का नियम 1955, दहेज अधिनियम 1961, हिंदू विवाह अधिनियम 1966, अनुसूचित जनजाति विवाह अधिनियम 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1966। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन साहित्य ही प्राचीन भूगोल का मूल स्रोत है। इस सामग्री पर आधारित विस्तृत पुस्तक जियोग्राफी ऑफ पुरानॉस के लेखक हैं ए.पी. चटर्जी, आर.एल. सिंह, एस.एम. आल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए.पी. चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, वह यूनानी विद्वान जिसने पृथ्वी को मापने पर ध्यान दिया था वह है अरस्तु, थेल्स, एंड्रोस्थेनिस, हिटोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेटोस्थेनिस। अगला क्वेश्चन है, रिंटर द्वारा लिखित इंटी कुंडे है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्षेत्रों के जैविक इकाई के रूप में अध्ययन करने वाले प्रादेशिक भूगोल। भारत के यूरोपीय परंपरा के अधीन निम्नांकित में से कौन सा संगठन सर्वेक्षण और मानचित्र का कार्य आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वे ऑफ इंडिया। भूगोल में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के धुरी महत्व किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक मानचित्र को। भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ क्या है? भूगोल को उस विज्ञान के रूप में देखना जो मानव और उसके भौतिक पर्यावरण दोनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है, भूगोल की दो शाखाओं को लगभग समांतर और परस्पर विरोधी धाराओं के रूप में देखना। ऑप्शन सी, भूगोल का परस्पर अपवर्जक कई शाखाओं में विभाज्य होना। या ऑप्शन डी, मानवीय पर्यावरण के अध्ययन के दो भिन्न उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगोल की दो शाखाओं को लगभग समांतर और परस्पर विरोधी धाराओं को देखना। अगला क्वेश्चन है, रोमन युग की दो महत्वपूर्ण पुस्तक अल्मांगेस्ट और गाइड टू जियोग्राफी के लेखक कौन है? टॉलमी, स्ट्रेबो, प्लिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलमी।
निम्नलिखित में से किसे अवधारणा पर डार्विन के सिद्धांत का प्रयोग पड़ा? पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सूची दिया गया है जिसे सुमेलित करना है। तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, भारत के थीमेस्टिक मानचित्र को प्रकाशित करने के लिए 1956 के किस संगठन की स्थापना की गई? नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल थीमेटिक मैकिंग ऑफ नेशन, थीमेटिक मैकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर नकारात्मक रूप से विषम वितरण हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुलक माध्यिका माध्य। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक स्थलाकृतिक मानचित्र में 4R की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। सड़क से दूरी 4 किलोमीटर, सड़क की दूरी 4 किलोमीटर, सापेक्षिक ऊंचाई 4 मीटर, RF 1/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RF का 1/4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह भूस्थैतिक कक्ष में घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, सी, डी और ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सूची दी गई है, तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा 1949 में कौन सा ग्राफ प्रस्तुत किया गया था? एग्रोग्राफ, बैंड ग्राफ, जल संतुलन ग्राफ, क्लाइमोग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 87, क्लाइमोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, अध्यारोपित परिच्छेदिका बनाया जाता है समझने के लिए ढलान का टूटना, शिखर स्तर, नयन अभिराम परिदृश्य, विच्छेदन की सामान्य प्रकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढलान का टूटना। अगला क्वेश्चन है, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में सूचकांक मूल्य 1 से पता चलता है कि अधिवास खाली स्थान है। केंद्रीकृत, यादृच्छिक वितरण, एक रूप, सुव्यवस्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यादृच्छिक वितरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा IRS P6 LISS3 संवेदक सेंसर के वर्णक्रमीय बैंड का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन, रेड, NIR, SWIS। अगला क्वेश्चन है, SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में मरुस्थली को किस विभाग में रखा जाता है? विशाल मैदान, मध्य उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल मैदान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कथन दिया और कारण दिया है। कथन है, वर्तमान में जहाँ उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वहाँ मेसोजोइक कल्प की एक लंबा गहरा सकरा समुद्र स्थित था। कारण है, पिछले समुद्रों में लंबे समय तक काफी निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने के अल्पाइन मोर्दान पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन ए और कारण दोनों सही हैं। कारण R एक ही सही व्याख्या करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सूची दी गई है तो यहाँ पे हम इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पे बांसबेरिया का हो जाएगा जूट, चापा का हो जाएगा रेशमी वस्त्र, लुधियाना जो है ऊनी वस्त्र और खेतड़ी जो है तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई को घटते क्रम में चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न कथन पर विचार कीजिए। मिजोरम में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या से 90% अधिक है। भारत में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या से 8.6% है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 30% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापी प्रभाव को निम्न में से किसने महत्वपूर्ण बताया? अनंत कृष्णन, कोटेश्वर एवं प्लोन, गिलबर्ट वॉकर, रमन एवं रामथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटेश्वर एवं प्लोन ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूची दी गई है तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत उद्योगों तथा औद्योगिक कर्मियों की संख्या देश में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में विश्व के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आरंभिक उत्पत्ति अरब सागर में होती है और देश के पश्चिमी तट से टकराते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई, जून और अक्टूबर के महीने में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और 3 सही है।